दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने जो वीडियो थी हमारी राष्ट्रपति का टॉपिक हमने कवर कर लिया है कंप्लीट, उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट था वो सब कर लिया है। अच्छा, अब दूसरी बात, अभी इंडिया में राष्ट्रपति के चुनाव तो हो चुके हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव 6 अगस्त को होंगे। शायद जो डेट फिक्स हुई है वो 6 अगस्त है। 6 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे। ठीक है, इसलिए टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक हैं वे आपके टॉपिक नहीं, आर्टिकल, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल क्या है आपके, आर्टिकल 63 से लगा के और 71 तक ये डायरेक्ट उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है। और आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद हमने अपने संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो जैसे राष्ट्रपति है भारत का प्रथम नागरिक है और उपराष्ट्रपति है वो दूसरा नागरिक है, यानी सबसे ऊंचा जो पद है इंडिया का वो राष्ट्रपति का है, तो दूसरे नंबर का जो सबसे ऊंचा पद है वो उपराष्ट्रपति का है। ठीक है, इसके बारे में जो मोटी मोटी जानकारी हैं, अब जैसे जो नया कैंडिडेट है जो एनडीए की तरफ से है, जिसकी संभावना ज्यादा हो सकती है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा, वो कौन है, ये धनखड़ साहब हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी है और किस प्रकार इसका चुनाव होता है। इसका चुनाव बिल्कुल राष्ट्रपति से डिफरेंस तरीके से अलग होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसका चुनाव परोक्ष रूप से होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जैसे उसमें क्या है कि इसमें इसका भी एक निर्वाचक मंडल गठित होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी एक निर्वाचक मंडल गठित होता है, लेकिन निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, कैसे शामिल होगा, वो बातें अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। आर्टिकल 66 के तहत, जो आर्टिकल 66 है, इस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, यानी आर्टिकल 66 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। ठीक, अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल गठित होता है, उसमें क्या, वो दो प्रकार से, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, वो दो प्रकार से भिन्न है। पहला प्रकार ये है कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित, ये तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य इसलिए नहीं लिए जाते, उन्हें राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। और इसके चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। एक प्रकार तो ये हो गया। और दूसरी प्रकार से किस प्रकार भिन्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं, विधानसभा, उनके सदस्य हिस्सा नहीं लेते, उनके सदस्य हिस्सा नहीं लेते। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि देखो एक बात है सोचने की, जो राष्ट्रपति है वो पूरे राष्ट्र के लिए चुना जाता है। ठीक है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जो इंपॉर्टेंट कार्य है ना, जो मुख्य कार्य है इसका, वो केवल राज्यसभा का क्या है, उसकी अध्यक्षता करना होता है। उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है, ये बात मैं लिख देता हूं, उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा
की अध्यक्षता करना, की अध्यक्षता करना। ठीक है, ये इसका मेन कार्य है। अच्छा, जब मेन कार्य इसका इसकी अध्यक्षता करना है तो सीधी सी बात है कि इसके चुनाव में ये ही सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, तो यानी इनका इसका मतलब पूरे देश से और उन सदस्यों से यानी पूरी जनता के मतों से कोई ज्यादा सीधा बेनिफिट नहीं, मतलब डायरेक्ट संबंध नहीं है। अच्छा, तो इसलिए ये राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, B.R. अम्बेडकर जी जो थे संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे, यानी निर्माता जिन्हें माना जाता है, संविधान के लिए एक प्रकार से गॉड माना जाता है जिन्हें, उनका मत क्या था कि मतलब इसके चुनाव में राज्यसभा के सदस्य ये अध्यक्षता करना और इन सबका पार्टिसिपेट करना और इनका पार्टिसिपेट ना करना, उनके पीछे जो B.R. अम्बेडकर साहब है उनका मत क्या था। उनका मानना था कि जो राष्ट्रपति है वो तो पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है। ठीक है, और उसमें केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां निहित होती है। ये राष्ट्रपति की बात चल रही है कि राष्ट्रपति में वो राष्ट्र का प्रमुख है और केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। जबकि उपराष्ट्रपति में क्या है, उस उपराष्ट्रपति का केवल मुख्य कार्य क्या बताया उन्होंने कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। वो तो केवल कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए क्या राष्ट्रपति के कर्तव्य को निर्वहन करता है, ये बस इतना है। ठीक है ना, लेकिन लंबे समय के लिए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बनता है, ये तो केवल अल्पकालिक के लिए होता है, इसलिए ये हिस्सा नहीं लेते। बस ये तो मैंने क्लियर ये किया कि हिस्सा क्यों नहीं लेते, ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे, आप ना भूलें इसको। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमें करना क्या है कि थोड़ा सा जो इसकी आहारताएं उन पर ध्यान करते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, उन आहारताओं पर ध्यान रखेंगे कि आहारताएं क्या होती है। देखो, एक तो वह भारत का नागरिक हो, ये पॉइंट ध्यान रखता है। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए योग्यताएं क्या होगी। पहला है वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट वही सेम है बिल्कुल, 35 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा पॉइंट है वह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो। ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो। ठीक है, और राष्ट्रपति में क्या था, ये भिन्न थी वहां, जो तीसरा पॉइंट था, और राष्ट्रपति में भिन्न था, ध्यान रखो। बस अब बताता हूं, यहां लिखा ये तो राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो, लेकिन उसमें क्या था, उसमें संसद का सदस्य बनने लायक हो। ठीक है, एक तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको आपको अंडरलाइन करके ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार और या किसी अन्य प्राधिकरण जो है लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, मान लिया या तो केंद्र सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई राज्य का जो स्थानीय प्राधिकरण है। ठीक है, उस प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, पद पर न हो। अच्छा, मैंने एक चीज डिफाइन की थी दोस्तों, जो इससे पहली वीडियो थी उसमें लाभ के पद को डिफाइन किया था, लाभ का पद क्या होता है। इसलिए इसके लिए राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति है उसमें जाके चेक कर लेना कि लाभ का पद क्या होता है, वहां से आप क्लियर करना। बहुत आसान मैंने इसे समझाया था कि लाभ का पद क्या होता है। ये मेजर चीज की योग्यताएं हैं, जिनके पास ये चीजें जो इन्हें फुलफिल करता हो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अभी मैंने बताया दिया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव इंडिया में कब होने वाले हैं, लेटेस्ट 6 अगस्त को। ठीक, उसके लिए उम्मीदवार भी गठित करे, ये मतलब चुन लिए गए हैं कि एनडीए का उम्मीदवार कौन है और अदर पार्टी का विपक्ष का उम्मीदवार कौन है। ये बातें तो आप समझते ही हो कि अपने इंडिया में व्यवहार में क्या चलता है। मोस्टली जिसका बहुमत ज्यादा है उसी का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होता है, बाकी खुद समझदार हो आप। ठीक है, अच्छा अब मैं एक बात बता दूं तुम्हें, छोटी सी ध्यान रखने की बात है। जैसे यूएसए है,
यूएसए और अपना इंडिया है। इसमें मैं उपराष्ट्रपति के पद को कंपेयर करूंगा, आपको छोटे से एक बात मुझे जो इंपोर्टेंट लगती है और जो आपको बताने लायक भी है। देखो यूएसए में जो जैसे मान लिया वहां का राष्ट्रपति का पद की जो वो है मतलब समाप्त हो गया, किसी भी कारण से राष्ट्रपति की कुर्सी खत्म होगी और वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। अपने इंडिया में 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। तो क्या है कि जैसे वहां के राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई, जो उपराष्ट्रपति है उसको बचे हुए समय के लिए, शेष समय के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। अपने इंडिया में यदि आकस्मिक या किसी भी परिस्थिति से राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है तो उसमें उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति तो बना दिया जाएगा, लेकिन शेष समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। यानी जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति। यहां कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं होता, यहां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाता है। यानी अपने इंडिया में तो चुनाव कराना अनिवार्य है और यूएसए में चुनाव अनिवार्य नहीं, वहां चुनाव केवल 4 साल में एक बार होंगे राष्ट्रपति के, कुर्सी खाली हो भरो कुछ भी हो, यानी वहां चुनाव 4 वर्ष के अंतराल से ही होगा। अपने इंडिया में क्या है, यदि इत्तेफाक से कुर्सी खाली हो गई, किसी भी कारणवश राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा और कुछ समय बाद 6 माह के अंदर अंदर क्या है, चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, मेजर डिफरेंस था। अच्छा दोस्तों, अब इसमें हम जो मतलब कुछ फैक्ट है ना, जो इंपोर्टेंट फैक्ट है, कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ ले जाए, उन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2-4 जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो हमें ध्यान रखना है कि जो देश में पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, देश में पहली बार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखना। एक दूसरा फैक्ट ध्यान रखना कि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति वे कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार यानी 2 योजना इन्होंने की थी। ठीक है, एक योजना का मतलब 5 वर्ष है और ये कंटिन्यू 10 वर्ष तक अपने पद पर बने रहे, यानी लगातार ये 2 बार अपने पद पर रहे। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था, और यानी इन्होंने 2 कार्यकाल कंप्लीट किए हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ फैक्ट हो रहे हैं, जैसे मान लिया इसमें जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए प्रस्तावक और समर्थक की जरूरत पड़ती है, तो प्रत्याशी के पास मतलब कितने प्रस्तावक हो और कितने समर्थक हो, तो उनकी संख्या है 20-20, यानी कम से कम 20 सांसद तो प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही सांसद। ठीक है, प्रस्तावक और समर्थक। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव लड़ेगा उसके पास 20 तो क्या हो, 20 सांसद तो समर्थक हो और 20 ही सांसद क्या हो, प्रस्तावक हो। ये 2 बात ध्यान रखनी है आपको। और उपराष्ट्रपति की जो जमानत राशि है, उपराष्ट्रपति की जमानत राशि, उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपए। एक ये फैक्ट है, ये लेटेस्ट जो है। ठीक है। अच्छा, बस ये ही 5-7 पॉइंट थे, बाकी इसकी बुक में तो आप पढ़ ही लोगे। अच्छा, एक जो मतलब जैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट हो गया, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट होने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना है। ये बात ध्यान रख लेना कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर अगला चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, चुनाव अनिवार्य है। अच्छा दोस्तों, अब इसकी शपथ वगैरह, उपराष्ट्रपति कैसे शपथ लेता है, कौन शपथ दिलाता है, इन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे, अगली वीडियो करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।